नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सिंह संदीप एकेडमी में। और आज मैं फिर आपके सामने एक इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्लास 8, 9, 10 स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हो सकता है। और आज हम अपने वीडियो में क्या देखेंगे कि इस इक्वेशन को यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होती हैं और उनको हम कितने मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। दो इक्वेशंस लेते हुए उसको डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आपको कौन सा मेथड बेस्ट लगता है, उस मेथड को आप चूज कर सकते हैं। तो चलिए आइए व्हाइट बोर्ड की तरफ। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये उसका एक जनरल फॉर्म है जो आपको दिख रहा है। क्या लिखा हुआ है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। आइए जानते हैं इसमें जो टर्म्स यूज हो रहे हैं वो क्या हैं। यहां पर हमारे पास x और y जो टर्म है वो वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यूज हमें फाइंड करनी होती है, वो वेरिएबल्स हैं। और a, B एंड C ये आपके कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। A, B, C आपके कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं और X और Y आपके वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यूज को हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो आइए इसको हम सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स के बारे में जानते हैं। दोस्तों, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म ब्लैक बोर्ड पर है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन में मैंने आपको बताया x और y जो हैं वो आपके वेरिएबल्स हैं और a, b, c कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप यहां पर एक एग्जांपल देख सकते हैं। मान लीजिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो ये इक्वेशन हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। इसमें x और y दो वेरिएबल्स हैं, 2 और 3 रियल नंबर्स हैं। अच्छा, इस फॉर्मेट में डिफरेंस ये है कि जो c का कोफिशिएंट है उसको हमने इक्वल टू के उस तरफ ट्रांसफर कर दिया है। अगर हम इसको इस तरफ ले आते हैं तो ये इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी? 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। और इसमें आप देख सकते हैं कि आपकी a की वैल्यू क्या है? 2, b की वैल्यू क्या है? प्लस 3 और c की वैल्यू है माइनस 6। तो इस तरह से हम अपनी लीनियर इक्वेशन को कंपेयर करा सकते हैं। अब हम यहां पर आज सीखेंगे कि दो लीनियर इक्वेशन अगर हमें प्रोवाइडेड हैं तो हम उन इक्वेशंस को सॉल्व किन मेथड से कर सकते हैं। दोस्तों, हमने दो इक्वेशंस यहां पे ले ली हैं। 5x माइनस वाई इक्वल टू 9 एक इक्वेशन हमारी ये हो गई और दूसरी इक्वेशन है x प्लस 6y इज इक्वल टू 8। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। और इसके डिफरेंट मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्या हो सकते हैं? मेथड्स ऑफ सॉल्विंग, इसमें पहला मेथड आपका आता है एलिमिनेशन मेथड। दूसरा मेथड इसमें आ जाता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीसरा मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और फोर्थ होता है सॉल्व ग्राफिकली। सॉल्व ग्राफिकली, आई एम रिपीटिंग अगेन। मैं इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और ग्राफ मेथड से सॉल्व करना सिखाऊंगा। ओके, तो चलते हैं एलिमिनेशन मेथड की तरफ। इक्वेशंस अपनी नोट कर रहे हैं।
5x minus y equal to 9 and x plus 6y equal to 8। एलिमिनेशन में हमें किसी एक टर्म को एलिमिनेट करना होता है, x को या y को, और एलिमिनेट करने के लिए उसके कोफिशिएंट्स को इक्वल करना पड़ता है। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं ये देखते हैं। यहाँ x का कोफिशिएंट यानी रियल नंबर जो उसके साथ में है वो 5 है, y माइनस में है, कोई नंबर नहीं है लेकिन 1 उसका कोफिशिएंट माना जाएगा, और उधर इक्वल टू में तो 9 कांस्टेंट टर्म है। इसी तरह यहां पर x का कोफिशिएंट 1 है और y का कोफिशिएंट 6 है। तो जैसा कि हमने जाना कि हमें इसमें कोफिशिएंट्स को इक्वल करना होता है, तो हम x और y, x या y दोनों में से किसी के भी कोफिशिएंट्स को इक्वल कर सकते हैं। यहां पे x का 5 है, अगर हम यहां पे 5 कोफिशिएंट चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसी तरह से यहां पे y का कोफिशिएंट 1 है और यहां पे 6 है, तो अगर हम y के कोफिशिएंट्स को इक्वल करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम पहली इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इनमें से हम कोई भी एक काम कर सकते हैं। चलिए मैं x के कोफिशिएंट को इक्वल कर लेता हूं। उसके लिए मैं इस सेकेंड इक्वेशन को, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है, और सेकेंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, और 5 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन लिखूंगा तो क्या बनेगी, 5x 5 6 30y 5 8 40, और उसके नीचे हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन को लिख लेते हैं। वो क्या है, 5x माइनस y इज इक्वल टू 9। ओके, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन को। आप जानते होंगे सॉल्व करना, अदरवाइज देख लेते हैं। यहां पे दोनों प्लस के साइन है, इनको कट कराना चाहते हैं तो हम इसको क्या कर देते हैं, सबट्रैक्ट। जब हम इसको सबट्रैक्ट कर देंगे तो ये प्लस माइनस माइनस, सबट्रैक्ट कर रहे हैं साइन चेंज होगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये हमारे फाइनल साइन हो गए इन नीचे के नंबर्स के। तो प्लस माइनस माइनस होने की वजह से ये टर्म कैंसिल हो गया, और ये क्या है, प्लस और ये प्लस, यानी प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। तो 30y और 1y कितना हो गया, 31y। ओके, इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, यानी कि 40 में से 9 को माइनस किया 31। y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ सकती है, 31/31, कैंसिल कर दिया, y की वैल्यू आ गई 1। तो फाइनली हमें बच्चों y की वैल्यू मिल चुकी है 1। y की वैल्यू कितनी मिली है, 1। अब हम इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, या फिर उसी मेथड से जैसे हमने x को एलिमिनेट किया है, y को एलिमिनेट करके हम x फाइंड कर सकते हैं। तो वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। इजी तरीका ये होगा कि y की वैल्यू को इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो हमने यहां पर अपनी इक्वेशन ली है 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, और इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं y इज इक्वल टू 1, और y की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं। तो क्या होगा, 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 9, यहां पे 1 पुट कर दिया। 5x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10/5, कैंसिल किया 2, देयरफॉर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 हमें मिल गई है। ये हमने इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना। ये हमारा सेकेंड मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, इक्वेशंस सेम है, यानी कि जिन इक्वेशंस को एलिमिनेशन से किया था उन्हीं इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना सीखेंगे। तो पहले हम अपनी इक्वेशंस को नोट कर लिए हैं। 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, x प्लस 6y इज इक्वल टू 8। इस मेथड में हम क्या करते हैं,
इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन को ले लेंगे, ये आपकी चॉइस होगी। चलिए फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, और फिर x या y वेरिएबल में से किसी एक को सब्जेक्ट बना लेते हैं, ये भी आपकी चॉइस होगी। तो मैं x को सब्जेक्ट बनाऊंगा, और अगर मैं इसको सब्जेक्ट बनाऊंगा तो मैं कैसे बनाऊंगा, आइए देखते हैं। मैं 5x को यहीं रहने दूंगा, माइनस वाई को उधर भेज दे दूंगा, तो वो y प्लस 9 हो जाएगा, और फिर x की वैल्यू y प्लस 9 अपॉन 5, ये आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, और चूंकि इस मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन, तो हम इस x की वैल्यू को क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में, क्योंकि हमने कौन सी इक्वेशन ली थी, फर्स्ट इक्वेशन से ये बनाया है ना, तो हम उसको सेकेंड इक्वेशन में x की जगह पुट कर देंगे। अगर हमने फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन से सब्जेक्ट बनाया होता तो हम उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते। तो चलिए इस x की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं। ये देखिए, x प्लस 6y इज इक्वल टू 8, और x की जगह पे ये वैल्यू आ गई y प्लस 9 अपॉन 5 प्लस 6y इज इक्वल टू 8। क्या करेंगे, यहां 1 मान के एलसीएम ले लेते हैं 5, तो यहां पे वैल्यू आ गई y प्लस 9 प्लस 5 6 30, या ऐसे कर सकते हैं, 1 से 5 को डिवाइड किया 5 आया, 5 6 30, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू 8। अब 30y और y कितना हो गया, 31y, 31y प्लस 9 इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हो जाएगा इस तरह से, तो 5 8 जा कितना हो जाएगा 40। तो मैंने क्या किया, फिर से देखते हैं, 30 प्लस y 31y प्लस 9, और इसका मल्टीप्लाई उधर कर दिया 40 हो गया। तो इक्वेशन मिल गई 31y प्लस 9 इज इक्वल टू 40। अब 9 को उसमें से उधर ले जाकर के सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो हो जाएगा 31y इज इक्वल टू 40 माइनस 9, 31y इज इक्वल टू 31, y की वैल्यू आ गई 31 अपॉन 31, यानी कि 1। ये y की हमें वही वैल्यू मिल गई जो एलिमिनेशन मेथड से आपको मिली थी, y इज इक्वल टू 1। अब क्या करते हैं, इस y की वैल्यू को यहां y की जगह पे रख देते हैं, ये यहां पे y की जगह पे प्लेस कर देते हैं, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, x इज इक्वल टू, y के प्लेस पर 1 रखा, 1 प्लस 9 अपॉन 5, 10 अपॉन 5 कैंसिल होने के बाद 2। क्या देखा आपने, x की वैल्यू मिल गई है 2 और y की वैल्यू मिल गई है 1। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों मेथड से हमें सेम आंसर मिल गए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। तो दोस्तों हमारे पास थर्ड मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अभी हमने दो मेथड डिस्कस कर लिए हैं, अब हम सेम इक्वेशंस को, यही दोनों सेम इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे। वैसे तो बुक में इसका फॉर्मूला दिया होता है कोफिशिएंट्स के साथ, और उसी से बच्चे इसको कर लेते हैं, लेकिन मैं बिना फॉर्मूले के इसको सॉल्व कर देता हूं, है ये लेकिन वही चीज, तो शायद आपको इजीली समझ में आ जाए। आइए देखते हैं, ये जो इक्वेशन है, आपको बस इसमें थोड़ा सा सुधार ये करना है कि ये जो 9 और 8 टर्म्स हैं, इनको इक्वल टू के लेफ्ट साइड में ले आना है, तो इनके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, 5x माइनस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड क्या बन जाएगी, x प्लस 6y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब आगे क्या करना है, अब आगे आपको लिखना है x अपॉन इक्वल टू माइनस वाई अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन। सिमिलरिटी क्या है इसमें कि आप 1 सेम रखेंगे, x और y आपके वही वेरिएबल्स होंगे, ओके, और x और y के अपॉन में क्या वैल्यूज हम प्लेस करेंगे, आइए उसको देखते हैं।
तो हम x को पहले x की वैल्यूज को हाइड कर लेते हैं। ये हमने इसको हाइड कर लिया। ओके, अब हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो पहले ये होगा -8 और -1 का, क्योंकि यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, मतलब -1, यानी हमें पहले ये प्रोडक्ट करना है। तो -8 इंटू -1 कितना हुआ? -1 इंटू -8 8 हो गया, वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। फिर माइनस का साइन लगाइए, और ये हमेशा की तरह हाइड है, इसको ओपन नहीं करना है। अब आप इन कोफिशिएंट्स का इंटू कर लीजिए, तो ये +6 है और ये -9, +6 -9 इंटू में -54 देता है। ब्रैकेट लगा के माइनस का 54 लिखा। क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो यहां फिर से देख लेते हैं। इस बार हम y को हाइड करेंगे। अगर हम y को हाइड करते हैं तो क्या बचते हैं? 5, 1, -9 और एक -8। इसको हमने हाइड कर लिया, तो प्रोडक्ट क्या होगा? -8 इंटू 5 माइनस का 40, फिर हमने माइनस का साइन लगाया और प्रोडक्ट हो जाएगा 1 इंटू -9 माइनस का 9। ओके, फिर 1 के लिए क्या करेंगे? 1 के लिए हम कांस्टेंट टर्म को हाइड कर लें और फिर ये प्रोडक्ट पहले करेंगे, तो ये हो जाएगा 6 5 जा 30 और फिर माइनस का साइन, और ये +1 और -1 आता है, तो माइनस का 1 लिखा। इन सारे प्रोडक्ट में इंपॉर्टेंट बात ये थी कि हम पहले लेफ्ट साइड में प्रोडक्ट करते हैं, माइनस लगाते हैं, फिर हम राइट साइड में प्रोडक्ट करते हैं, बीच में माइनस का साइन जरूर लगाते हैं। तो ये रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया? x अपॉन ये माइनस माइनस प्लस, तो 8 + 54 इज इक्वल टू -y अपॉन -40 + 9 इज इक्वल टू 1 अपॉन 31। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा? x अपॉन 62 -y अपॉन माइनस का 31, माइनस प्लस माइनस होता है ना, तो -40 + 9 माइनस का 31 इज इक्वल टू 1 अपॉन 31। अब आप x के साथ एक बार कांस्टेंट टर्म ले लीजिए और y के साथ एक बार कांस्टेंट टर्म ले लीजिए। इसको दो पार्ट्स में देखिए डिवाइड कर रहा हूं मैं। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की, x अपॉन 62 इज इक्वल टू 1 अपॉन 31, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x इज इक्वल टू 62 अपॉन 31, तो ये वैल्यू आपको x की मिल गई 2। क्लियर हो गया? अब आपने y के साथ कांस्टेंट टर्म लिया था, -y अपॉन माइनस का 31 इज इक्वल टू 1 अपॉन 31। यही क्लियर है ना? ये देखिए, इसको लेना है, तो ये माइनस माइनस पहले हमने कैंसिल कर दिया, फिर हमने यहां क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 31y इज इक्वल टू 31, देन y इज इक्वल टू 31 अपॉन 31। ये कैंसिल आउट हो गया, y की वैल्यू मिल गई 1। y की वैल्यू आपको मिल गई 1। क्या देखा आपने कि इस मेथड से भी हमें x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 मिल जाती है। ये हमारा थर्ड मेथड था। दोस्तों चलते हैं हमारे फोर्थ मेथड की तरफ, और वो है ग्राफ मेथड। यानी हम अब इक्वेशंस को ग्राफ से सॉल्व करना सीखेंगे। ये हमारा फोर्थ और लास्ट मेथड है, और इस मेथड में भी मैंने वही दोनों इक्वेशंस ली हैं जो इक्वेशंस आपने पहले 3 मेथड में ली हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम इसको इस मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। ये दोनों इक्वेशंस मैंने ले ली हैं। अब मैं इनमें से किसी एक को लेता हूं इक्वेशन में, और उसमें x और y में से भी किसी एक को सब्जेक्ट बना लेता हूं। तो मैं इसमें x को सब्जेक्ट बनाने जा रहा हूं। क्या होगा देखते हैं। 5x इज इक्वल टू 9 + y, क्योंकि इसको हमने इधर ट्रांसफर कर दिया, ये हो गया 9 + y अपॉन 5। ओके, अब हम एक छोटा सा बॉक्स बना लेंगे और उस बॉक्स में x और y ले लेंगे जो वेरिएबल्स हैं, और उसके दो पार्टीशन कर लेते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमें x और y की दो वैल्यूज के सेट चाहिए।
जिसको ग्राफ पे हमें प्लॉट करना होगा। तो हम वैल्यूज कैसे लेते हैं, हम यहाँ पे y की वैल्यू लेते जाएंगे और x की वैल्यू निकालते जाएंगे। तो y की वैल्यू किसी भी नेचुरल नंबर से शुरू कीजिए। मानते हैं y की वैल्यू हम 1 ले लें, तो y की वैल्यू हमने अगर 1 ले ली तो x की वैल्यू क्या आएगी बताइए। x की वैल्यू 9 + 1 मतलब 10 और 10/5 2, तो x की वैल्यू 2 हो गई। इसी तरह से एक सेट और ले लेते हैं। अगर आपने y की वैल्यू को 2 लिया तो 9 + 2 कितना हुआ 11 और 11/5 ये आपको बहुत अच्छी वैल्यू नहीं देता है। आगे बढ़ते हैं, 3 लेते हैं, 9 + 3 कितना हुआ 12, 12/5 ये भी 5 से नहीं कटता, लेकिन हम इसको 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो हम 1 के ठीक बाद y की वैल्यू 6 ले लें। क्यों ले लें 6? क्योंकि 6 और 1 में 5 का गैप है ना, और डिवाइड 5 से कर रहे हैं, तो ये नंबर आप ध्यान रख करके वैल्यूज चूज कर सकते हैं। इसमें 5 का गैप है, 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो अब हमें जो x की वैल्यू मिलेगी वो 100% 5 से डिवाइड हो जाएगी। देखते हैं, अगर हमने y की जगह 6 लिया तो 9 + 6 कितना होता है 15, और 15 को 5 से डिवाइड करिए तो वहां आपको x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 3। देखा आपने? तो नीचे वाले नंबर्स के अकॉर्डिंगली आपको गैप लेकर के वैल्यूज फाइंड करनी है अगर, तो आप इजीली उसको फाइंड कर सकते हैं। अब यही काम हम इस इक्वेशन में करेंगे। इसमें हम x को सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो हो जाएगा 8 - 6y। ओके, इसके लिए भी हमने यहां पर एक बॉक्स ले लिया है और जिसमें x और y की वैल्यूज हमें निकालनी है। तो अब हम y को क्या लें, चलिए फिर से 1 से शुरू करते हैं। 1 लिया हमने, ओके, तो 6 × 1 कितना हुआ 6, 8 - 6 कितना हुआ 2, तो x की वैल्यू आपको क्या मिल गई 2 मिल गई। x की वैल्यू क्या मिल गई 2। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहां पे डिवाइड में तो कोई चीज है नहीं, तो हमारी y की कोई भी वैल्यू और चल जाएगी। तो मान लीजिए हमने इसको y की वैल्यू को 3 ले लिया, तो 3 से ये कितना हो जाएगा 6 × 3 = 18, और 8 उसमें से माइनस करने लगेंगे जब हम, तो माइनस का 10 आएगा, और वो ग्राफ जो है वो माइनस में बहुत बड़ा हो जाएगा। तो कोशिश ये करनी है कि ये जो वैल्यूज मिले वो 10 के अंदर मिले, कोशिश कर लेते हैं, और उसमें क्या होगा कि फिर आपका ग्राफ छोटा बन जाएगा और आप उसको इजीली बना पाएंगे। तो हम 3 वैल्यू को चूज ना करके क्या करते हैं 2 को चूज कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, हम 6 × 2 = 12 हो जाएगा, और 8 - 12 कितना हो जाएगा -4। 8 - 12 -4, ये दो वैल्यूज का हमने सेट बना लिया। अब हम इसको अपनी ग्राफ कॉपी पे बना सकते हैं। ओके, तो ग्राफ कॉपी कैसी होती है आइए मैं आपको दिखाता हूं। ये हमारे पास एक ग्राफ कॉपी है, इस तरह के पेजेस होते हैं जो 1 सेंटीमीटर पे गैपिंग बनी हुई है। ओके, जो डार्क लाइन है, जो बॉक्सेस या स्क्वायर्स हैं, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक बॉक्स है, और इस पे हम जो काम करते हैं वो हम आपको ब्लैक बोर्ड पे करना, व्हाइट बोर्ड पे करना सिखा देते हैं। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं कि हम अपना एक ग्राफ यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ ड्रॉ करते समय इंपॉर्टेंट बात क्या होगी आइए जानते हैं। यहां पर x की मैक्सिमम वैल्यू दोनों केसेस में, सबसे बड़ी वैल्यू 3 और सबसे छोटी वैल्यू -4 है। तो हमारे पास जो ग्राफ होगा उसमें हम x अंदाजे से इक्वल मार्किंग करेंगे 1 2 3। ओके, क्योंकि x की सबसे बड़ी वैल्यू 3, एक एक्स्ट्रा ले लीजिए या तो 4, और ये 0 है। ये मैंने एक्सिस बना रखा हुआ है, ये x एक्सिस है, ये y है, ये -x एक्सिस है, और ये -y एक्सिस है।
तो x की मैक्सिमम वैल्यू हो गई, मिनिमम वैल्यू की तरफ चलते हैं, -1, -2, -3 और ये हो गया -4। ओके, y की सबसे बड़ी वैल्यू 6 है, 1 2 3 4 5, ये हो गई 6, और y की सबसे छोटी वैल्यू 1 है, तो उसके नीचे तो हमें जाने की जरूरत नहीं। चलिए अब इसको प्लॉट कर लेते हैं। अगर हम इस पॉइंट को प्लॉट करें इस लाइन के, जिसमें x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 है, तो ये देखिए x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, मतलब इसके 1 और इसके 2 के ठीक सामने हम एक डॉट बना देंगे। क्योंकि ग्राफ पे तो एग्जैक्टली आपको दिख जाएगा, यहां पर आपको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, लेकिन ग्राफ पे तो वो स्केल से बना हुआ ग्राफ होता है, तो वो आपका एग्जैक्टली पॉइंट आपको दिख जाएगा। ये हमारा पहला पॉइंट मिल गया है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं 1, 2। ओके, अब दूसरा पॉइंट है x = 3 और y = 6। 1 2 3 और 3 के ऊपर हम चलते चले गए, ये देखिए 6 के सामने आ गए और ये हमें दूसरा पॉइंट मिल गया। तो अब हम स्केल से इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन थोड़ी सी स्ट्रेट नहीं बन रही है, लेकिन ये एक स्ट्रेट लाइन जो है वो हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट होनी चाहिए, और इस पे इसकी इक्वेशन हम लिख सकते हैं। ये कौन सी इक्वेशन है? 5x - y = 9। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब हम दूसरी इक्वेशन को प्लॉट करेंगे, तो इसमें भी x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है। तो ये रहा x की वैल्यू 2 1 2 और y की वैल्यू 1, मतलब यही पॉइंट रहा। ये पॉइंट इसमें भी कॉमन है, और इसका दूसरा पॉइंट क्या है? x -4 और y 2। तो -4 1 2 3 -4 ये हो गया, और y 2 मतलब ये देखिए 2 के ठीक सामने ये पॉइंट, यानी दूसरी लाइन में भी ये और ये पॉइंट है। तो अब आप उसको स्केल से ज्वाइन करके प्रोड्यूस कर दीजिए। तो एक तो इक्वेशन ये हो गई आपकी, और आपने दूसरी इक्वेशन ये बनाई। इस इक्वेशन पे आप इसका नाम लिख दीजिए x + 6y = 8, और दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो 1, 2 आया है, 1, 2, जिसमें सॉरी थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, ये 1, 2 नहीं है, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है। तो पहले x की वैल्यू लिखते हैं ना, तो ये 2, 1 हमारे पास पॉइंट आया है, 2, 1। ठीक है, ये 2, 1 पॉइंट है। तो इसमें आपको x की वैल्यू कितनी मिल गई है? 2, और y की वैल्यू मिल गई है 1, जो आपको और मेथड्स में भी मिलती रहेगी। तो किस तरह से हमें पॉइंट लेना है, किस तरह से हमें लाइंस को ड्रॉ करना है, देखिए ये रफ वर्क किया गया है। आप इसको ग्राफ पे करेंगे तो बहुत ही नीट बनाएंगे, एकदम स्ट्रेट बनाएंगे अगर आप रूलर वगैरह यूज करेंगे, और आपको जो लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा वही आपका आंसर होगा। वैसे तो आपको यहां पर इसका आंसर इत्तेफाक से इन बॉक्सेस में ही दिख गया है पहले से, कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 ही आना है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम 2 पॉइंट के अलावा ज्यादा भी ले सकते हैं। हाँ, हम 2 के अलावा और भी ज्यादा पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए बस कम से कम 2 पॉइंट की जरूरत होती है, इसीलिए मैंने मिनिमम 2 पॉइंट्स को लिया है और इसी के जरिए आपको समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये चारों मेथड बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर ये आपको मेरे मेथड समझ में आते हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल का नाम है सिंह संदीप एकेडमी। नमस्कार।